राजनीति। भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला लोकतंत्र है। एक बहुदलीय प्रणाली वाला संसदीय गणतंत्र। इसमें 8 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल हैं, जिनमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी भाजपा और 40 से अधिक क्षेत्रीय दल शामिल हैं। भारतीय राजनीतिक संस्कृति में कांग्रेस को केंद्र वाम और भाजपा को दक्षिणपंथी माना जाता है। 1950 के बीच की अधिकांश अवधि के लिए, जब भारत पहली बार गणतंत्र बना, और 1980 के दशक के अंत में कांग्रेस के पास संसद में बहुमत था। तब से, हालांकि, इसने भाजपा के साथ साथ शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों के साथ राजनीतिक मंच साझा किया है, जिन्होंने अक्सर केंद्र में बहुदलीय गठबंधन सरकारों के निर्माण के लिए मजबूर किया है। भारत गणराज्य के पहले 3 आम चुनावों में 1951, 1957 और 1962 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने आसान जीत हासिल की। 1964 में नेहरू की मृत्यु पर लाल बहादुर शास्त्री कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री बने। 1966 में अपनी अप्रत्याशित मृत्यु के बाद नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी ने उन्हें सफलता दिलाई, जिन्होंने 1967 और 1971 में चुनाव जीत के लिए कांग्रेस का नेतृत्व किया। 1975 में घोषित आपातकाल की स्थिति के साथ सार्वजनिक असंतोष के बाद कांग्रेस को वोट दिया गया। 1977 में सत्ता से बाहर तत्कालीन नई जनता पार्टी, जिसने आपातकाल का विरोध किया था, को वोट दिया गया। इसकी सरकार सिर्फ 2 साल तक चली। 1980 में सत्ता में वापस आने के बाद कांग्रेस ने 1984 में नेतृत्व में बदलाव देखा, जब इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। उनके बाद उनके बेटे राजीव गांधी ने उनकी जगह ली, जिन्होंने उस वर्ष के अंत में आम चुनावों में आसान जीत हासिल की। 1989 में कांग्रेस को फिर से वोट दिया गया, जब वाम मोर्चे के साथ गठबंधन में नवगठित जनता दल के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय मोर्चा गठबंधन ने चुनाव जीता। वह सरकार भी अपेक्षाकृत अल्पकालिक साबित हुई, जो सिर्फ 2 साल से कम समय तक चली। 1991 में फिर से चुनाव हुए, किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। कांग्रेस सबसे बड़ी एकल पार्टी के रूप में पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में अल्पमत सरकार बनाने में सक्षम थी। 1996 के आम चुनाव के बाद राजनीतिक उथल-पुथल की 2 साल की अवधि। कई अल्पकालिक गठबंधनों ने केंद्र में सत्ता साझा की। भाजपा ने 1996 में कुछ समय के लिए सरकार बनाई। इसके बाद 2 तुलनात्मक रूप से लंबे समय तक चलने वाले संयुक्त मोर्चा गठबंधन थे, जो बाहरी समर्थन पर निर्भर थे। 1998 में भाजपा ने एक सफल गठबंधन, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग के रूप में करने में सक्षम था। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाली पहली गैर कांग्रेसी गठबंधन सरकार बनी। 2004 के भारतीय आम चुनावों में फिर से किसी भी पार्टी ने पूर्ण बहुमत नहीं जीता, लेकिन कांग्रेस सबसे बड़ी एकल पार्टी के रूप में उभरी, जिसने एक और सफल गठबंधन बनाया, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए। इसे वामपंथी दलों और भाजपा का विरोध करने वाले सांसदों का समर्थन प्राप्त था। यूपीए 2009 के आम चुनाव में बढ़ी हुई संख्या के साथ सत्ता में लौट आया, और उसे अब भारत की कम्युनिस्ट पार्टियों से बाहरी समर्थन की आवश्यकता नहीं थी। उस वर्ष मनमोहन सिंह 1957 और 1962 में जवाहरलाल नेहरू के बाद पहले प्रधानमंत्री बने, जिन्हें एक बार फिर से निर्वाचित किया गया था। लगातार 5 साल का कार्यकाल। 2014 के आम चुनाव में भाजपा 1984 के बाद पहली राजनीतिक पार्टी बन गई जिसने बहुमत हासिल किया और अन्य दलों के समर्थन के बिना शासन किया। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। 22 जुलाई 2022 को द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति चुनी गईं और उन्होंने 25 जुलाई 2022 को पद की शपथ ली। फ्रेंड्स, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट करके बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए वर्ल्ड वाइड नॉलेज हिंदी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।